वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मानसिक योग्यता परीक्षण दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट की 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज का टॉपिक है ऑड मैन आउट, यानी असंगत को छांटना। निर्देश क्या है? प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इंस्ट्रक्शन: 4 figures A, B, C and D have been given in each question. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different and show your answer by darkening the circle in the answer sheet against the number corresponding to the question. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हर ऑप्शन में ये जो ब्लैक सर्कल है और ये जो व्हाइट सर्कल है, क्या है? डायगोनली अपोजिट एंड पे है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राइट। यानी इस क्राइटेरिया से हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि इनमें से कौन अलग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस लाइन पे फोकस करेंगे। अब इस लाइन पे फोकस करेंगे और क्या करेंगे? हर फिगर में इस लाइन को या तो हॉरिजॉन्टल बना दे या हर फिगर में वर्टिकल बना दे, राइट। तो इस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाने जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए को हम लोग रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड ऑप्शन सी को हम लोग रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? ऑप्शन ए को हमने जब रोटेट किया तो फिगर हो जाएगा कुछ ऐसा। व्हाइट सर्कल आ जाएगा राइट में, लेफ्ट में आ जाएगा ब्लैक सर्कल, यहाँ पे हो जाएगा व्हाइट सर्कल और यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक सर्कल, राइट। ऑप्शन सी हो जाएगा कुछ ऐसा। ब्लैक सर्कल हो जाएगा राइट में, लेफ्ट में हो जाएगा व्हाइट सर्कल, फिर ब्लैक सर्कल और ये फिर व्हाइट सर्कल। अब चारों फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तीनों फिगर एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ऑप्शन सी अलग है। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस को अगर ध्यान दिया जाए तो हर सर्कल के अंदर और बाहर में कुछ डॉट्स हैं। अंदर में देख लेते हैं डॉट्स कितने हैं? 3 है और बाहर में 4 है। यहाँ पे 2 है और बाहर में 3 है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे बाहर में 4 है। यहाँ पे 1 है और बाहर में 2 है। तो आप ध्यान देंगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में अंदर से एक डॉट ज़्यादा है बाहर में, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी में डॉट्स की संख्या बराबर है अंदर और बाहर, इसलिए ऑप्शन सी हो गया सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम ऑप्शंस को ध्यान देते हैं तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सेम फिगर्स जो है आपस में ओवरलैप हो रही है, राइट। अब ओवरलैप का मतलब क्या होता है? ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे को कवर करना, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, राइट। इसलिए ऑप्शन ए हो गया सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अगर हम ध्यान दें तो हर ऑप्शन में एक राइट एंगल बना हुआ है। राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बना हुआ, राइट। और अब अगर इस स्टार को देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री वाले कोने में नहीं है ये स्टार, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में ये है 90 डिग्री वाले कोने में। तो सबसे अलग हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में अगर हम ध्यान दें तो सबके सेंटर में एक सर्कल है और उसका लाइनिंग भी आप देखिए एकदम सिमिलर है सारे फिगर्स में, राइट। अब अंतर क्या है? सब में दूसरा फिगर जो है वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है यहाँ, लेकिन ट्रायंगल का कुछ पार्ट कट गया है। तो ऑप्शन डी हो गया सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शंस को अगर ध्यान दिया जाए तो आप देखेंगे इस कोने में एक सर्कल है, तो दूसरे कोने में अपोजिट कोने में एक नई आकृति है और वो डबल है। तो यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे एक नई आकृति सर्कल है, दोनों सेम है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे 2 अलग अलग फिगर है, यही सबसे अलग हो गया।
राइट। अगर ये दोनों ही हार्ट होती या दोनों ही सर्कल होता तब तो ये सही था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 7, इनके ऑप्शंस को अगर हम ध्यान देते हैं तो ये वाला पार्ट तो सब में सेम है, राइट। लेकिन ये जो रेक्टेंगल अंदर में है, देखिए इसमें टच नहीं कर रहा है, इसमें ये टच नहीं कर रहा है ओवल को, यहाँ भी टच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट टच कर गया, राइट। तो ऑप्शन डी हो गया सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शंस को ध्यान देते हैं तो हर फिगर में दो सेम सेम फिगर जो है बनाई गई है। सर्कल सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर, ट्रायंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एक ट्रायंगल है तो एक स्क्वायर है, तो ये सबसे अलग हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स लिखेंगे ए बी सी डी, और ये नंबर जो है अल्फाबेट का पोजीशन बता रहा है। अल्फाबेट ए जो है 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ 5, तो ये सबसे अलग हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम ध्यान दें तो हर एक में एक रेक्टेंगल है और उसको 20 से बांटा गया है और एक डायगोनल को ड्रॉ किया गया, राइट। यहाँ भी ऐसा ही है, ऑप्शन बी में भी ऐसा ही है, ऑप्शन डी में भी ऐसा ही है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, एक डायगोनल एक्स्ट्रा है, कोई एक एक्स्ट्रा है, में दो डायगोनल ड्रॉ कर दिए गए, राइट। तो ऑप्शन सी हो गया सबसे अलग। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से फिगर्स को देखना है और उसके बाद डिसीजन लेना है कि कौन सा अलग है, राइट। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।